वेलकम टू एएसके क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा रहा हिंदी का पेपर। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से आपने हिंदी का पेपर दिया है ठीक उसी प्रकार से अब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जाने वाला है। टेंशन की कोई बात नहीं, एएसके आपके साथ है। चलिए फटाफट आप अपना क्वेश्चन बैंक ओपन कर लीजिए, जो भी आपके पास हो, जो भी उपलब्ध हो ओपन कर लो। फटाफट सभी क्वेश्चंस को टिक कर लो, क्योंकि 101% एकदम वही क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन बैंक से ही टिक कराया था और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी थे। फिर आपके सामने पेपर प्रेजेंट किया था, तो यहीं पर वो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ ताकि हम भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहो। क्योंकि आपने आदेश देखा है कि लगभग सभी अधिकारी कर्मचारी को पता चल गया है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, इसलिए सेफ रहने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को टिक कराने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए फटाफट आप अपना क्वेश्चन बैंक ओपन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपना क्वेश्चन बैंक ओपन कर ही लिए होंगे। ये रहा आपका ब्लूप्रिंट से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में आगे बढ़ें उसके पहले बता देता हूँ, आपका जो पेपर है वो रहेगा 4 सेक्शन में। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी एंड डी। इन 4 सेक्शन में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछता है। सेक्शन नंबर ए में आपसे पूछेंगे रीडिंग कम्प्रहेंसिव, मतलब सिंपल सा आपको पैसेज पढ़ना है। एक पैसेज दिया रहेगा, उसके 10 प्रश्न, उसका उत्तर देना है। सेक्शन नंबर बी में आपसे राइटिंग स्किल, मतलब यहाँ पर आपको ऐसे पूछेगा और एप्लीकेशन पूछेगा, पोस्टर देगा बनाने को, कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलता है सेक्शन नंबर बी में। यदि मैं सेक्शन नंबर सी की बात करूँ तो इसमें 2 प्रश्न पूछता है। एक फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जिसमें आर्टिकल का यूज़ करना या फिर मैनी और मच का यूज़ करना और वेरियस प्रकार के क्वेश्चंस। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन रहता है डू आज डायरेक्टेड, जिसमें रहता है कि यहाँ पर टू टी ओ और टी डब्ल्यू टू का यूज़ करो, सो दैट का यूज़ करो, सेंटेंस को कन्वर्ट करो, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, किसी को पैसिव बनाओ, किसी को एक्टिव बनाओ। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा सेक्शन नंबर सी में। एंड सेक्शन नंबर डी मतलब 39 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ रहता है आपके बुक से। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फॉर्मेटिंग तुम समझ गए होगे। चलिए अब हम फटाफट सभी क्वेश्चंस को टिक करा देते हैं कौन कौन से आपकी परीक्षा में आ रहा है। एक मैं चेतावनी देता हूँ, जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराऊँ मजाक मत लेना, 200% एकदम रियल और जेन्युइन क्वेश्चन है। पेपर ना दिखा करके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ टिक करा रहा हूँ। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे सामने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, उसी से देख देख करके मैं क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा। सो प्लीज़ आप अच्छे से टिक कर लेना। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी टिक कराऊंगा ताकि आप उसको भी पढ़ के चले जाइएगा। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो। आपके इंग्लिश का जिस प्रकार से हिंदी का अच्छा गया है उसी प्रकार से इंग्लिश का पेपर भी रहने वाला है। तो हम ये सब इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर ए रीडिंग कम्प्रहेंशन, 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पहला पैसेज देख लो एकेडमिक वाला। ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। पहले ही पैसेज शुरुआत हो रहा है आपका पेपर, ठीक है। ये देख लो पूरा पैसेज आप देख सकते हैं, ठीक। सेम टू सेम यही पैसेज पढ़ के आना है और ये रहे इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। बाकी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए तो पहला पैसेज, बाकी सेकंड पैसेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं आ रहा पेपर में। थर्ड भी नहीं आ रहा है, स्किप करो, ठीक है। फोर्थ भी नहीं आ रहा है, स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिफ्थ भी नहीं आ रहा है, स्किप कीजिए। सिक्स्थ भी नहीं आ रहा है, इसे भी स्किप कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर भी नहीं आ रहा है, स्किप कर दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाँ 8th नंबर, एक इसे टिक कर लो, बस 2 पैसेज आप टिक कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 8th नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन द बेसिस योर कम्प्रहेंसिव ऑफ द पैसेज गिवन अ सुटेबल टाइटल। मतलब अब आपको नोट मेकिंग, नोट बनाना है। नोट कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए नोट से भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अच्छी चीज़ बताऊं, पैसेज और नोट ये ज़्यादातर किताब से नहीं आते हैं। ये वो क्या करते हैं, कभी कभी गूगल से दे देते हैं, कभी कभी आपके परीक्षा बोर्ड से उठा देंगे, कभी कभी, बाकी ज़्यादातर वो गूगल से ही देते हैं, कुछ उठा के दे देते हैं कहीं से भी, ठीक है। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं यार कि वहीं पर पढ़ो वहीं पर उत्तर लिखो, ये सब रटने रुटाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा नहीं आता है कि सर तुरंत देखें उत्तर कैसे लिखें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, सिखा दूंगा कि बिना पढ़े जाएँ फिर भी इंग्लिश में 50+ नंबर कैसे लाएं। और डेफिनेटली लाते भी हैं बच्चे, लाए भी हैं अभी 9वीं और 10वीं के बच्चे, तो आपको भी सिखा दूंगा अगर बोलोगे तो, ठीक।
तो यहाँ चलो टिक कर लो फटाफट कौन कौन सा आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। बाकी मैं बता देता हूँ कन्फर्म कि ये जो नोट मेकिंग है वो आपके इस क्वेश्चन बैंक से नहीं आया है। ठीक भाई, मेरे सामने पेपर रखा हुआ है तो नहीं आया है तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक दो टिक कर लो ताकि तुम बेहतरीन तैयारी कर सको। तो टिक कर सकते हो तुम 7वां नंबर, इसे बस प्रिपेयर कर लेना। इसी से मिलता जुलता, टीचर से मिलता जुलता प्रश्न ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया सेक्शन नंबर बी, जिसमें कहता है राइटिंग स्किल्स, मतलब पढ़िए और लिखिए। अब देखो इसमें प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 3 रहेगा नोट, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। तो आपको बनाना पड़ेगा भैया पोस्टर, नोट और एडवर्टाइजमेंट नहीं पूछेगा इस बार पूछ रहा है पोस्टर। तो पोस्टर के क्वेश्चन टिक करा दूंगा। ठीक, अब देखो नोटिस राइटिंग, कुछ नोटिस राइटिंग है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यू आर ज्योति, तुम ज्योति हो, क्लास 11 के स्टूडेंट हो, एक्सलेंस स्कूल ग्वालियर के। ठीक है, कल्चर सिक्योरिटी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस कंपटीशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। ठीक, ये नोटिस आपके स्कूल में देखने को मिलेगा एंड प्रीवियस ईयर भी यही प्रश्न देखने को मिला था। ठीक, बाकी यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा स्किप कर सकते हो, कोई क्वेश्चन स्किप कर दो, एक ही क्वेश्चन मैं बताया हूँ और वही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टर से कौन कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ब्लड डोनेशन वाला देख लेना भाई, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बस ब्लड डोनेशन बस आपको पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक ऊपर वाला हो गया, एक ब्लड डोनेशन वाला हो गया। ठीक है, चलिए हाँ आगे देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन अ पोस्टर ऑन द नीड टू सेव द इन्वायरमेंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट सेव ट्री, इसे भी देख सकते हो, बाकी कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस ऊपर वाला आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ से एक और देखो, हाँ 10वां नंबर, अवॉइड टू यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक यूज़ के बारे में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो 2-3 टिक करा दिया हूँ, इसमें से एक आ रहा है, बाकी कुछ IMP के तौर पर बता दिया हूँ। ठीक, बाकी फिक्स है, जो टिक कराए हैं वो आएगा ही आएगा। तुम लिखित ले लो, और लिखित क्या लेना है, 2 पेपर हुआ है आपको अभी तक भरोसा नहीं क्या, अब इसमें लिखित देने वाली बात ही क्या है। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से कौन कौन सा प्रश्न आएगा इसे देख लेते हैं। पहला नंबर देख लो भाई साहब, पहला नंबर से कर लेना। ठीक है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, छोड़ दो। आगे देखते हैं। हाँ भैया, ये रहा फॉर्मल लेटर। अब यहाँ से ध्यान से एक एक प्रश्न को टिक कर लेना। ठीक है, एक एक प्रश्न को टिक कर लेना। एक प्रश्न आएगा आपके फॉर्मल लेटर का, अथवा में रहेगा इनफॉर्मल लेटर का। ध्यान से सुन लो, ऐसे ही रहने वाला है। फॉर्मल लेटर मतलब एक ऊपर रहेगा एप्लीकेशन, नीचे रहेगा लेटर। अब ऊपर एप्लीकेशन कौन सा रहेगा इसको तुम सुन लो। ये क्या लिखा है, यू हैव नॉट रिसीव रोल नंबर, नहीं आएगा, ये स्किप करो। ये क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू प्रेसिडेंट, ये भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम अनीता पटेल हो, राइट टू लेटर टू एडिटर लोकल न्यूज़पेपर कॉन्फ्रेंस अबाउट, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेंस्ट द नॉइस, ये भी नहीं, लाउड स्पीकर, हाँ ये वाला चौथा नंबर, इसी को मैं ढूंढ रहा था जब से, एंड फाइनली वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का देख लेना। ठीक है, बाकी ये पूछा जा चुका है तो हम नहीं पूछेगा। किसने पूछा पता है, 9वीं और 10वीं पूछा है। बाकी यहाँ से स्किप कीजिए, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए हम कुछ एप्लीकेशन को टिक कर लेते हैं। एप्लीकेशन में आपको देखना है 10वां नंबर, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी स्किप कर दो। ठीक, अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में कौन सा प्रश्न आएगा, ये वाला 2nd नंबर, कि अपने दोस्त को इनवाइट करो समर वेकेशन में घूमने जाने के लिए अपने गाँव। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। आगे देख लेते हैं। ये बधाई पत्र, कि अपने दोस्त को बधाई दो कि यार तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जैसे अभी तुम अच्छे नंबर से पास हो गए, तुम्हें लोग बधाई देंगे, वाह कितना प्यारा नंबर लेकर के आया है पड़ोसी। ठीक, तो बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करने, बस 1, 2, 3 और 2, 5। 5 में से मैं दोनों सेट का पेपर बता दिया हूँ, चाहे सेट नंबर ए हो चाहे सेट नंबर बी हो। अब आपका जो भी सेट है तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग कंपोजिशन, यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे, जिसमें स्पीच, पैराग्राफ एंड आर्टिकल लिखना है 120 वर्ड्स में। मतलब एक आसान भाषा में बोलूँ तो एसे, निबंध। ये निबंध ही है, निबंध के अलग अलग नाम बदल गए हैं, कहीं कोई स्पीच कहता है, कहीं कोई पैराग्राफ कहता है, कहीं कोई आर्टिकल कहता है।
बाकी लिखना निबंध ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे यार ये आर्टिकल पूछा है, निबंध मेरे से आता है, ये तो आता नहीं है। तो बेटा ये निबंध ही है, ध्यान सुन लो। 120 शब्द मतलब 1.5 पेज में लिखना है और 4 नंबर का रहेगा। कौन कौन सा पूछेगा अभी सुन लो, बस एक ही पूछेगा, दूसरा नंबर ख़त्म। बाकी कुछ नहीं आ रहा है। एक आध और पढ़ना चाहते हो, टाइम हो तो पढ़ सकते हो अपने से, बाकी नहीं आ रहा तो मैं टिक नहीं कराऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, स्पीच डिबेट कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, स्पीच न डिबेट। रिपोर्ट राइटिंग देख लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा रिपोर्ट राइटिंग, पूरा कट करो, कोई मतलब नहीं टाइम पास करने से। हमें वही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर सी, ग्रामेटिकल पोर्शंस। ग्रामेटिकल पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलिए इसे भी हम फटाफट टिक कर लेते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पूछा जा चुका है, 10वीं में आया था ये वाला, सेम टू सेम। ठीक, नेक्स्ट 6वां नंबर। तो इन 4 क्वेश्चंस को टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 8वां नंबर, इसे टिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, इसे टिक कीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, स्किप करो। 23वां नंबर, इसे टिक करो, ठीक है। फटाफट जिस क्वेश्चन को बोलो अच्छे से टिक करके पढ़ भी लेना, ये नहीं कि टिक करके और बैठे हैं हम, ठीक है, दिक्कत आपको हो जाएगा। 32 नंबर टिक करो, 34 नंबर टिक करो, 35 नंबर टिक करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अम्ब्रेला वाला नहीं आ रहा, सॉरी, एक सेकंड ना, ये नहीं आ रहा, इसे स्किप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कौन सा आएगा, तो बस भाई यहाँ से बस इतने ही आ रहे हैं, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे ये रहा इसका आंसर की, तो आप आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको जिसको मैं टिक कराया हूँ वही आंसर देख लेना, बाकी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहले चेंज इनटू नेगेटिव पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर के पहले ही नंबर में, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट दूसरा और तीसरा भी देख लीजिए, बाकी पहला आपके एग्जाम में आ रहा है। 7वां नंबर देख लीजिए, 9वां नंबर देख लीजिए, 9वां नंबर इसे बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देख लो, 15 नंबर देख लो, बाकी कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा स्किप कर दो, कोई भी नहीं आ रहा स्किप कर दो। 23वां नंबर देख लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट आपको देखना है 31वां नंबर, आगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा भाई, कोई भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट 53 नंबर, लो भैया इतना पूछेगा, 1-2 और आ रहा है लेकिन बाहर से यहाँ पर है नहीं, इसलिए उसको क्या टिक कराना। तो ये लो इसका आंसर की रहा, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी आंसर की का। अच्छा, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो क्वेश्चन बैंक को तुम डाउनलोड कर सकते हो, इस क्वेश्चन बैंक को मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से भी देख सकते हो जिसको जिसको टिक कराएं तो। और अगर है तो देन बेहतर है, आप अपने क्वेश्चन बैंक को टिक कर लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को टिक नहीं कराया हूँ, लेकिन जिसको टिक कराया हूँ गारंटी के साथ कहता हूँ वही प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक पेपर मेरे पास आया है जिसका PDF तो मैं अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन अभी तक उस पर वीडियो नहीं बना है, तो जाइए जाकर के PDF को देखिए, जल्द ही फुल सोल्यूशन का वीडियो भी दे दूंगा। बाकी तुम चिल करो, टेंशन फ्री रहो, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी, तुम्हें टॉपर बनाने की जिम्मेदारी ASK स्वयं लेता है। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ, जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट के वीडियो में, जिसमें कवर करेंगे सेक्शन नंबर D, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। सभी प्रश्न उत्तर को टिक करा दूंगा, फिर रहो तुम टेंशन फ्री, आराम से सोना, सुबह उठना, एक पेपर दे दूंगा उसको पढ़ के जाना, तुम टॉप कर जाओगे। ओके, बाय बाय।